तो तुम लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। मैं हूँ वैम, इस चैनल का होस्ट। फिलहाल के लिए मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं खेलने वाला हूँ एक पोकेमॉन गेम जिसका नाम है पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू GBA। तो फिलहाल के लिए मैं इस गेम को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आज तक कोई भी पोकेमॉन गेम को पूरा कंप्लीट नहीं किया। फिलहाल के लिए मेरा सेकंड चैनल है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा फर्स्ट चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये अंकल अपने आप को प्रोफेसर ओक बता रहे होते हैं और ये मेरे से पूछते हैं कि क्या तुम लड़का हो या फिर लड़की। तो मैं बॉय के कैरेक्टर को टेक करता हूँ और ये मेरे को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं अपना नाम वैम रख लेता हूँ और फिर ये मेरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे राइवल का नाम क्या होना चाहिए। तो फिर मैं अपने राइवल का नाम सोच ही रहा होता हूँ तो ये मेरे को 4 नाम देते हैं जिनमें से मेरे को एक नाम बहुत अच्छा लगता है जो कि है केविन। मैं अपने राइवल का नाम सिलेक्ट करता हूँ और आ जाता हूँ अपनी पोकेमॉन की जर्नी के अंदर। हाँ, तो मेरी पोकेमॉन जर्नी की शुरुआत होती है मेरे घर से, जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पोकेमॉन के डॉल्स होते हैं। तो मैं स्टार्ट बटन क्लिक करके एक ऑप्शन खोलता हूँ जहाँ पे मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट स्पीड को क्विक कर लेता हूँ और फ्रेम को देख ही रहा हो तो मेरे को 8 वाली फ्रेम बहुत अच्छी लगती है। तो मैं 8 वाली फ्रेम पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर मेरे को पता चलता है कि हाँ, इस गेम के अंदर पोशन भी होता है। तो मैं PC में जाके जल्दी से पोशन निकाल लेता हूँ। पोशन निकालने के बाद मैं जल्दी से आता हूँ नीचे सीढ़ियों से। फिर ईवी की भी है मेरे पास एक डॉल। तो फिर मैं आ जाता हूँ अपनी मम्मी से वार्तालाप करने के लिए, जो मम्मी मेरे को बताती हैं कि हाँ, टीवी पे प्रोफेसर ओक का एक शो आ रहा है और वैसे भी तू लेट हो जाएगा तो जाके अपना स्टार्टर ले ली। तो फिलहाल इधर प्रोफेसर ओक थे जो हमें स्टार्टिंग में दिखे थे। तो ये हमें रोक के बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ पोकेमॉन जर्नी को स्टार्ट करने। तो ये बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें अपना स्टार्टर चूज़ करना होगा। तो इधर कोई ज़्यादा स्टार्टर थे नहीं तो मेरे को मिलता है एक स्टार्टर पोकेमॉन पिकाचू। मैंने ऐश को बहुत देखा था पिकाचू के साथ तो मैं पिकाचू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं अपने पिकाचू का नाम नहीं रखता हूँ और जो मेरा राइवल था वो ईवी को सिलेक्ट कर लेता है। ईवी एक वही पोकेमॉन है जो फायर स्टोन वगैरह से इवॉल्व होती है। तो मैं जा ही रहा होता हूँ तो मेरा राइवल मेरे से राइवल बैटल करने के लिए कहता है। तो मैं बोलता हूँ आजा भाई, देखता है कौन है कितना ताकतवर। तो ये अपनी ईवी को बुलाता है, मैं अपने पिकाचू को बुलाता हूँ। पिकाचू 5 लेवल का था और ये भी 3 लेवल का था। ये फेयर बैटल तो नहीं कह सकते। फिलहाल मैं इसे 2 थंडर शॉक से फिनिश आउट करता हूँ और फिर ये मेरे को देता है कुछ पैसे। हाँ, तो जब भी आप किसी पोकेमॉन बैटल को जीतते हो तो आपको मिलता है प्राइज़ के तौर पर आपको पैसा मिल सकता है, स्टोन मिल सकता है या फिर कोई आइटम भी मिल सकता है। तो यही बात मैं जानता हूँ और फिर ये मेरे को बोलता है कि हाँ, मेरी बहन से तुम ले लेना टाउन मैप। तो फिलहाल के लिए मैं आता हूँ प्रोफेसर ओक का पार्सल लेने के लिए। फिर यहाँ पे मेरे को एक बच्चा मिलता है जिसके पास 3 पोकेमॉन होते हैं। पहला पोकेमॉन होता है स्क्वाटल जिसको मेरा पिकाचू 1 शॉट करता है। फिर इसका अगला पोकेमॉन होता है चारमेंडर जिसको मेरा पिकाचू 1 थंडर शॉक मारता है जिससे इसके HP बहुत कम हो जाते हैं और टैकल से इसे करता है फिनिश आउट। तो इसका तीसरा पोकेमॉन आता है बल्बासौर। फिलहाल मुझे बल्बासौर बहुत पसंद है, मजाक से हट के। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 2 टैकल मारता हूँ और ये हो जाता है पैरालाइज। तो ये पैरालाइज की खातिर मूव नहीं कर पाता। तो फिलहाल के लिए मेरा पिकाचू इधर 13 XP ले लेता है। XP से हमारे पोकेमॉन लेवल अप होता है। तो इधर मैं एक मार्ट से मैं प्रोफेसर ओक का पार्सल लेके प्रोफेसर ओक को उनका पार्सल दे देता हूँ। तो फिलहाल के लिए यही मेरे को बोलता है कि हाँ, तुम्हें पोकेबॉल देना बाकी रह गया था। तो फिलहाल मेरा राइवल भी इधर आ जाता है और ये हमें दे देते हैं पोकेडेक्स जिससे हम लोग किसी भी पोकेमॉन के बारे में जान सकते हैं और 10 पोकेबॉल जिससे हम लोग किसी भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब राइवल मेरे से कहता है कि हाँ, मेरी सिस्टर से आकर टाउन मैप ले लो वरना मैं ले लूँगा। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसकी सिस्टर के पास और इसके घर में जाने के बाद मेरे को देखती है इसकी बहन जो टाउन मैप के साथ पता नहीं कुछ तो कर रही थी। तो फिलहाल के लिए मैं टाउन मैप लेता हूँ और आ जाता हूँ अपनी पोकेमॉन की जर्नी की शुरुआत पे। तो मेरे को दिखता है एक पोकेमॉन जिसका नाम था ओडिश और ये मैंने शायद से एपिसोड 32 में देखा था, किसी ग्रास प्लेयर के पास था ये। तो मैं इसको कैच करने के लिए पोकेबॉल फेंकता हूँ क्योंकि ये 2 लेवल का था, ये मर भी सकता है। तो ये पहली पोकेबॉल में नहीं आता है और ये करता है अब्जॉर्ब अटैक। और अब तो ये मेरे को चाहिए था क्योंकि पहला जिम था रॉक टाइप का और मुझे पता है कि रॉक टाइप पे ग्रास टाइप और वाटर टाइप पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फाइटिंग टाइप भी शायद से करते होंगे, मेरे को इतना नहीं पता। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ आगे और इधर मेरे को एक पीजे दिखता है जिसको मैं पकड़ने का सोच रहा होता हूँ पर मैं इसे नहीं पकड़ता। फिलहाल मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और यही था वो ट्रेनर जिसके पास 3 स्टार्टर पोकेमॉन थे। फिलहाल के लिए मैं आ जाता हूँ वेरिडियन सिटी के अंदर जहाँ से मैं अपने पोकेमॉन को हील करा लेता हूँ। हाँ, तो इधर एक पोकेमॉन सेंटर है जहाँ से हम लोग अपने पोकेमॉन को हील करा ले सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ जहाँ पे मेरे को एक मशरूम दिखता है और इधर रोड 22 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को मेरा राइवल और एक बंदा दिखता है जो बोलता है कि मैं गेम का डेवलपर हूँ और वो मेरे को देता है एक शाइनी म्यू। लेजेंड शाइनी म्यू मैंने एक मूवी में देखा था, जो एक माइथिकल पोकेमॉन है जो भी 5 लेवल का ही है। तो ये ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे पिकाचू पे थंडर शॉक करता है जिससे मेरा पिकाचू पैरालाइज हो जाता है। फिलहाल के लिए मैं इस पर 2 बार टैकल यूज़ करता हूँ और इसकी HP हाफ हो जाती है। तो ये मेरे पे टेल वाइप यूज़ कर रहा होता है जिससे मेरा डिफेंस लो हो रहा होता है, पर पिकाचू पैरालाइज के खातिर मूव नहीं कर पाता है। तो फिलहाल मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। फिलहाल के लिए मैं इस पे पोकीबॉल फेंकना चालू कर देता हूँ क्योंकि ये 1 HP पे था। अगर मैंने इसको कोई भी हिट किया तो ये फेंट हो जाएगा और मेरे को शाइनी में कभी नहीं मिलेगा। और फिलहाल के लिए मैं इस पर सेकंड पोकेबॉल फेंकता हूँ और ये उसे भी तोड़ देता है और ये मेरे पे टेल वाइप कर रहा होता है। तो मैं इस पर 3rd पोकेबॉल फेंकता हूँ और ये उसमें भी नहीं आता है और ये मेरे पिकाचू को फेंड आउट कर देता है। तो मेरे पास बस 2 लेवल का ओडिश ही बचा था जो मेरी आखिरी उम्मीद था। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर एक और पोकेबॉल फेंकता हूँ और ये कैच हो जाता है, मेरे पास स्टार्टिंग में आ जाता है शाइनी म्यू। अब मिलता हूँ तेरे को राइवल। रुक, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अभी आ रहा हूँ। पहले मैं हील करा के आ जाऊँ। तो मैं जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ और अपने पोकेमॉन को हील कराता हूँ। तो फिर मैं जल्दी से वापस भागते हुए जाता हूँ रोड 22 में और तो अपने राइवल से बैटल करने के लिए। तो इसका पहला जो पोकेमॉन था ये भेजता है अपने पीजी को जो था 7 लेवल का। मैं भेजता अपने म्यू को और इसके पास इतना अच्छा अटैक तो थे नहीं, पर मैं इससे करवा देता रॉक ट्रैप जिससे शायद से पोकेमॉन को आते ही डैमेज पड़ेगा। तो मैं चेंज करता हूँ ओडिश के अंदर क्योंकि ओडिश के पास अब्जॉर्ब अटैक है और ओडिश बहुत ही फेंड हो जाता है जल्दी ही। तो फिलहाल के लिए मैं अपने भेजता हूँ पिकाचू को और पिकाचू के सर पर पता नहीं टोपी क्यों थी और उसने कपड़े क्यों पहने हुए थे क्योंकि ऐश का पिकाचू तो ऐसा नहीं करता। हाँ, पर वो भी टोपी पहन लेता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसके पोकेमॉन को फेंट करता हूँ जल्दी से और मेरा पोकेमॉन लेवल अप हो जाता है। तो वो सेंड करता है अपने ईवी को जो बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। पर मेरे पास भी म्यू था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। तो मैं जल्दी से ट्रांसफॉर्म करवाता हूँ और ये शाइनी ईवी बन जाता है। तो फिलहाल मैं टैकल अटैक करवाता हूँ और ईवी भी टैकल अटैक कर रही होती है। तो फिलहाल टैकल से मेरा म्यू फेंट हो जाता है। फिलहाल फिर मैं भेजता हूँ अपने पिकाचू को जो इसको पक्का हरा देगा। तो मैं टैकल अटैक करता हूँ और वो 2 HP पे बच जाती है और वो पैरालाइज हो जाती है जिससे मैं उसको टैकल अटैक से फिनिश आउट कर देता हूँ जल्दी ही। तो अपना सेकंड राइवल बैटल जीतने के बाद मैं जल्दी से जाता हूँ एक अंकल के पास जो मेरे को बताता है इधर कोई बंदा मेरे को वाटर टाइप पोकेमॉन देने वाला है। तो मैं सोचता हूँ वो स्क्वाटल होगा, पर नहीं, वो था एक शबल पोकेमॉन जो शायद से गलार का स्टार्टर है। मुझे इतना तो नहीं पसंद, पर हाँ दूसरा जिम रॉक टाइप का होगा तो वाटर टाइप सुपर इफेक्टिव होगा। तो फिलहाल मैं आ जाता हूँ इधर पॉकेबॉल होते हैं जिसके अंदर कोई ईथर होता है। तो मैं आ जाता हूँ खतरनाक वरेडियन फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे मेरी बहुत सारी पोकेबॉल वेस्ट होती हैं क्योंकि हाँ इधर बहुत सारे ट्रेनर भी होते हैं और मैं कुछ पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश भी करता हूँ पर कोई नहीं आता। इधर बहुत सारे पोकेमॉन बैटल होती हैं मेरे साथ, पर मैं सारे तो दिखा नहीं सकता, इसलिए बस मैं एक पोकेमॉन बैटल दिखा दूँगा जहाँ पे एक बंदे के पास ककूना और शायद से मेटापॉड था। हाँ, मेटापॉड ही है और दोनों के पास एक ही अटैक होता है जो होता है हिडन, जो मैंने एनीमे में देखा था। बहुत ज़्यादा ही धांसू अटैक है। एक बार ऐश भी करता है ये अटैक। दोनों ही के पास मेटापॉड होता है और दोनों ही अटैक कर होता है। तो इसी बात पे मेरा शबल हो जाता है 8 लेवल का और वो जीतता है बाइंड अटैक। तो मैं आ जाता हूँ वरेडियन फॉरेस्ट से बाहर और मेरे सारे पोकेमॉन 11 लेवल के हो जाते हैं पिकाचू को छोड़ के क्योंकि पिकाचू 10 लेवल का ही था। तो फिर मैं आ जाता हूँ प्यूटर सिटी में जहाँ पे कोई बाढ़ वगैरह शायद से आई थी क्योंकि इधर के थोड़े बहुत घर टूटे हुए थे, बाकी के घर रीबिल्ड हो गए थे। तो मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर में और हील करा लेता हूँ अपने पोकेमॉन को क्योंकि इधर था मेरा अगला जिम बैटल। तो फिलहाल के लिए इधर एक राइवल बैटल था जिसको मैं स्किप करता हूँ और इधर का ट्रेनर था ब्रॉक जो बहुत ही ताकतवर ट्रेनर है। तो फिलहाल इसके पहले एक पता नहीं कौन है ये, शायद से होगा कोई। तो फिलहाल मैं आता हूँ लीडर ब्रॉक से चैलेंज करने के लिए। तो लीडर ब्रॉक का पहला पोकेमॉन होता है राइहॉन जिसके खिलाफ मैं भेजता हूँ अपने पिकाचू को। मैं करवाता हूँ डबल किक जो होता है सुपर इफेक्टिव, पर HP उसके इतने नहीं जाते हैं शायद से लेवल डिसएडवांटेज की वजह से। पर पता नहीं पिकाचू पैरालाइज कैसे हो जाता है अगर ये ठंडे टाइप ही है तो। पर ये अगले 2 टर्न तक अटैक ही नहीं कर पाता है और हाँ मेरा पिकाचू फिनिश आउट हो जाता है। फिलहाल के लिए फिर मैं भेजता हूँ अपने शबल को जिसके पास वैसे 2 अटैक थे वाटर टाइप के, वाटर पर्ल और वाटर गन। तो मैं करवाता हूँ वाटर गन अटैक और 1 शॉट। तो फिलहाल के लिए मैं अपना अगला पोकेमॉन जो था मैं उसे भेजता हूँ। ओडिश को मैं अपने अगले पोकेमॉन के तौर पे भेजता हूँ क्योंकि लीडर ब्रॉक सेंड करता है अपने ताकतवर पोकेमॉन ऑनिक्स को जो शायद से रॉक टाइप का था।
तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा डर भी रहा होता हूँ कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मैं पोकेमॉन ट्रेनर बन भी पाऊंगा या नहीं। पर हाँ, मेरा ओडिश उसको अच्छा खासा डैमेज देता है और ये सैंड स्टॉर्म अटैक करता है, जिससे शायद से हर टर्न में मेरे को डैमेज पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं था मड शॉट भी, बस मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी फॉल होती है। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर 2 बार ऑब्जॉर्व अटैक करता हूँ, जिससे इसका पोकेमॉन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर पता नहीं वो सुपर पोशन का यूज़ करता है, जिससे उसके पोकेमॉन के एचपी अपने पास आ जाते हैं, मतलब अपने आप आ जाते हैं। तो फिर मेरे को पता चलता है कि हाँ, पोकेमॉन बैटल में सुपर पोशन का भी यूज़ होता है, जिससे पोकेमॉन अपने आप हील हो जाता है। पर क्रिटिकल हिट लगने के कारण ऑनिक्स फेड हो जाता है और लीडर ब्रॉक का अगला पोकेमॉन होता है, देखता है कौन है, मेरा ओडिश पॉइजन पाउडर सीख जाता है, जिससे शायद से पॉइजन हो जाता है। उसका अगला पोकेमॉन होता है जियोडूड, जिसके खिलाफ मैं निकालता हूँ शबल को। और शबल के पास एक और बड़ा टाइप अटैक होता है, जिसको मेरे को टेस्ट करना था। तो फिलहाल के लिए सैंडस्टॉर्म की वजह से मेरे पोकेमॉन को पड़ता है डैमेज, जो था अटैक वाटर पल्स, जिससे जियोडूड 1 शॉट हो जाता है। और ये देख के तो मेरा दिल गार्डन हो जाता है, क्योंकि हाँ, फिर उसका पता नहीं कि ऑबेनाइट जैसा कोई पोकेमॉन आ रहा होता है, जिसको मैंने शायद से नहीं देखा। हाँ, इसको मैंने देखा, ये फॉसल टाइप पोकेमॉन था। तो फिलहाल मैं करता हूँ मेगा पंच, क्योंकि वरेडियम फॉरेस्ट में मेरा म्यू मेगा पंच दिख जाता है। पता नहीं वो थ्रेड अटैक करता है, जिससे शायद से मेरे पोकेमॉन को कोई अटैक हो जाएगा। तो वो करता है विड्रॉ अटैक, और इसके पास होता है एक रॉक ब्लास्ट का अटैक। तो मैं करता हूँ रॉक ब्लास्ट, जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, पर ये 2 बार हिट करता है। तो वो करता है वाटर गन, तो मैं भी करता हूँ बदले में वाटर गन। तो वो पानी खेल रहे होते हैं, पर मेरा पानी बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अटैक की वजह से। पता नहीं नलका बंद कर दिया शायद उसने, पर न्यू क्रिटिकल हिट लेके उसके फॉसल पोकेमॉन को और मेरे को जिता देता है जिम बैज बोल्डर बैज। पर ब्रॉक मेरे को बताता है कि हाँ, अगर तुम कोई पोकेमॉन बैटल जीतते हो तो शायद तुम्हें एक टीएम भी मिल सकता है। टीएम एक ऐसा मूव होता है जिसको तुम कभी भी किसी को भी सिखा सकते हो अपने पोकेमॉन को, अगर वो उस टाइप का है तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में, और हील कराने के बाद ही देख सकते हो मेरे पोकेमॉन जो अभी 14 लेवल के हैं। तो अगले एपिसोड में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। होप यू एंजॉय इट, तब तक के लिए बाय बाय या थैंक्स फॉर वॉचिंग।